हेलो फ्रेंड्स, क्विक जीके लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे संस्कृत के क्वेश्चन मिल सकें और आप अपनी आगामी परीक्षाओं को अच्छे से कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? ए भैरव सिंह का, बी राम सिंह का, सी गुजरात सिंह का और डी मोहन सिंह का। तो इसका सही आंसर है बी राम सिंह का। शिवराज विजय में राम सिंह के अलावा अन्य पात्रों के भी चित्रण मिलते हैं, जैसे गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, पंडित गोपीनाथ, अफजल खां, शाइस्ता खां इत्यादि और भी मिलते हैं। इनके चित्रण हैं और लोगों के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? ए दैसिक, बी प्रादेशिक, सी कालिक और डी राष्ट्रीय। तो शिवराज विजय में इसका सही आंसर है डी राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? ए महाराष्ट्र की, बी राजस्थान की, सी दिल्ली की और डी बिहार की। इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र की घटना का वर्णन मिलता है। शिवराज विजय में छत्रपति शिवाजी महाराज के से संबंधित थे, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? ए कानपुर के, बी पटना के, सी दिल्ली के और डी जयपुर के। तो इसका सही आंसर है ये बी पटना के प्राध्यापक थे। शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास राजस्थान के थे। राजस्थान के रावत के धूला नामक ग्राम के थे, परंतु इनका काफ़ी समय बनारस में बीता है और ये पटना के राजकीय संस्कृत कॉलेज में यहाँ के प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु में जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु से संबंध कौन है? ए यक्ष, बी मेघ, सी यक्ष की पत्नी और डी कुबेर। तो इसका सही आंसर है ए यक्ष या यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। यह अंश मेघदूतम से उद्धृत है और इसमें जनकतनया स्नान पुण्योदकेश में पुण्योदक में संबंध ये यक्ष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में दिंगनाग पद से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ए मीमांसक, बी न्यायिक, सी बौद्ध और डी वेदांती। तो इसका सही आंसर होगा सी बौद्ध। दिंगनाग बौद्ध को संकेत किया गया है। दिंगनाग दिग्गज अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु इसका सांकेतिक रूप बौद्ध का बोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा? ए अस्ति, बी इस्ताम, सी अस, डी अस। तो इसका सही आंसर होगा डी इस्मः। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष का रूप ऐसे चलता है अस्मि स्व इस्म। तो इसका इस्म होगा उत्तम पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? ए गच्छाम, बी आगच्छन्ति, सी गम्यमान, डी अगच्छाम। तो इसका सही आंसर होगा डी अगच्छाम। और गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का रूप है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि का तात्पर्य है श्रेष्ठ पदीयता, बी पदार्थ संबंध, सी परसन्निकर्ष और डी व्यवधान राहित्यम न होना। तो इसका सही आंसर है सी परसन्निकर्ष। तो परसन्निकर्ष संहिता इस सूत्र के अनुसार संधि का तात्पर्य किन्हीं दो वर्णों की रुकावट रहित अत्यंत सन्निध रूप होता है, जो इति धन अपि में ई और अ की व्यवधान रहित अतिशय सन्निधि के कारण यण संधि के नियमों के अनुसार ई को य होकर इत्यपि बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनम शब्द का संधि विच्छेद होगा? नव धन आम, नय धन
ने धन अनम, सी ने धन अनम, डी नो धन अनम। तो इसका सही आंसर होगा सी ने धन अनम। एचो वायाव सूत्र के अनुसार से ने धन अनम में ए को अय होकर नयनम रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिधन इव बराबर अतिव, यह किस संधि का नियम है? ए वृद्धरादैच, बी इको एणचि, सी अकस्वर्ण दीर्घ, डी हलंत्यम। तो इसका सही आंसर होगा अतिधन इव अतिय किस संधि का नियम है? तो इसका सही आंसर है सी सवर्ण दीर्घ, अकस्वर्ण दीर्घ। तो इसका अकस्वर्ण दीर्घ इस सूत्र के अनुसार अतिधन इव में ई धन ई के स्थान पर ई एकादेश हो जाता है, ई एकादेश हो जाता है, तो फिर यह अतिव रूप बन जाता है इससे। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है? ए पंचनरम, बी पंचनदम, सी पंचाननम, डी पंचगम। तो इसका सही आंसर होगा बी पंचनदम। नदीभिश्च सूत्र के अनुसार नदी संज्ञक शब्दों के साथ संज्ञावाचक शब्दों का जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्ञा पूजितः, राज पूजितः, इसमें कौन सा समास है? तो ए है यहाँ पे द्विग होगा, ए है द्विगु, बी है अव्ययी भाव, सी है तृतीया तत्पुरुष और डी है बहुब्रीहि। तो राज्ञा पूजिता में तृतीया तत्पुरुष समास होगा। राज्ञा पूजिता यानी राज पूजिता में तृतीया तत्पुरुष समास है, जो कि विग्रह अगर किया जाए तो राजन टा पूजिता सु, इसके अनुसार यह रूप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानाय इदम, ज्ञानार्थम, इसमें समास है ए सुप्सुषा, बी तत्पुरुष, सी एक शेष और डी नित्य समास। तो इसका सही आंसर होगा बी तत्पुरुष समास। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, जिसका लौकिक विग्रह हो जाएगा ज्ञान गे अर्थ सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः प्लस ई का शुद्ध संधि रूप है पुनरा, ए पुनराय, बी पुनः, सी पुनरहि, डी पुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुनरहि। पुनः धन इह का शुद्ध संधि रूप पुनरहि होता है, जिससे विसर्ग को र आदेश होकर र प्लस ई से री हो जाता है, र प्लस ई से री हो जाता है और इससे रूप बन जाता है पुनरहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे कहते हैं ए संज्ञा, बी परिभाषा, सी गति और डी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा सी गति। गतिस्थ सूत्र के अनुसार प्रपरा, अपसम आदि 22 उपसर्ग क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। जैसे प्राधि में धी से युक्त प्र उपसर्ग गति संज्ञक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रत्याहार में होगा ए यह लक, बी व अमण, सी य वर ल, डी य शरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी य वर ल। यड़ प्रत्याहार में यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य वर ल की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणी च पाद च का समस्त पद है। ए पाणी पद, बी पपातड़ी, सी पाणपादी, डी पाणीपादम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पाणीपादम। पाणी च पादो च का समस्त पद पाणीपादम होता है। यह समाहार द्वंद्व का उदाहरण है और इतरेतर समाहार एवं एक शेष के भेद में द्वंद्व समास 3 प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति, यह किसकी उक्ति है? ए वैशंपायन की, बी मारीच की, सी दुर्वासा की और डी कण्व की। तो इसका सही आंसर होगा दुर्वासा की, सी दुर्वासा की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के यह चतुर्थ अंक में शकुंतला को जब शाप दिया गया था तो उसकी निवृत्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि आभरण को दिखाने मात्र से शकुंतला विषय विस्मृति से जो मैंने श्राप दिया है वो दूर हो जाएगा, इसका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य है? ए श्रीमद् भगवद गीता, बी रामायण, सी महाभारत और डी नारद पुराण। तो इसका सही आंसर है सी महाभारत। अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीव्यता का पूरा श्रेय महाभारत का शाकुंतलोपाख्यानम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेयम यति शकुंतला पतिगृहम सवैरनुज्ञायताम उक्ति है। तो यह उक्ति है ए शकुंतला को, ए गौतमी की, बी मेनका की, सी कर्ण की और डी सारंगर की। तो इसका सही आंसर है सी कर्ण की। सी इसका सही आंसर है, सी कर्ण की उक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण वन प्रांत के पशु पक्षियों वृक्षों को देख करके कहते हैं कि उनको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि एक श्लोक है इसका, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। इस तरह से इसका पूरा श्लोक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अशरीरिणी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया? ए शकुंतला को, बी माँ मेनका को, सी कर्ण को और डी दुष्यंत को। तो इसका सही आंसर है सी कर्ण को सुनाया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यज्ञशाला में जब प्रविष्ट होते हैं महर्षि कर्ण, तो अशरीरी वाणी ने शकुंतला विषयक पूरी कथा से, वृत्तांत से अवगत कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? ए प्रभास खंड में, बी मानसरोवर में, सी सची तीर्थ में, डी सरयू नदी में। तो इसका सही आंसर है सी सची तीर्थ में गिरा था। जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान स्वरूप अंगूठी को पहनकर जब शकुंतला जल वंदना करती है सची तीर्थ में, तो उस समय अंगूठी गिर जाती है और इसे एक मछली निगल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र सीता छाया को क्यों नहीं देख पाए? ए ऋषि के अभिशाप की वजह से, बी कर्ण के आशीर्वाद की वजह से, सी सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से और डी सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। तो इसका सही आंसर है सी सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। भगवती भागीरथी गंगा जी ने सीता को अदृश्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया था, जिसके कारण उत्तर रामचरितम के छायांक संज्ञक तृतीय अंक में राम की सेवा करती हुई सीता को रामचंद्र जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? ए करुण, बी श्रृंगार, सी वीर और डी करुण विप्रलम्ब श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा ए करुण रस। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कविराज ने करुण रस को इसमें अधिक उसकी व्याख्या की है। यहाँ पे वीर श्रृंगार रस या वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए थी, लेकिन भभूति जी ने अपने नाटक उत्तर रामचरित में करुण रस को प्रधान के रूप में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित की अंक संख्या क्या है? ए 4, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर रामचरित में कुल सी है, 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरसीत
उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? ए तमसा की, बी सीता की, सी राम की और डी लव की। तो इसका सही आंसर है सी राम की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायांक का मुख्य विषय है? ए राम सीता का मिलन, बी विरह वेदना की अनुभूति और सी राम सीता का पुनर्मिलन और डी पति भक्ति। तो छायांक का मुख्य विषय था, इसका सही आंसर है सी राम सीता का पुनर्मिलन। तो छायांक तृतीय अंक का विषय, इसका छायांक तृतीय अंक से लिया गया था और इसका विषय राम सीता का पुनर्मिलन था, जिसमें त्यागी गई सीता का राम के साथ छायांक रूप में मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में सांप कितने वर्ष का था? एक 3 वर्ष का, बी 2 वर्ष का, सी 1 वर्ष का और डी 5 वर्ष का। तो इसका सही आंसर है सी 1 वर्ष का मेघदूतम में सांप था। यक्ष को मेघदूत में यक्ष को 1 वर्ष तक के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने? तो ए सीतामढ़ी के, बी दंडकारण्य के, सी रामगिरी के और डी कैलाश पर्वत के। तो इसका सही आंसर है सी रामगिरी पर्वत के थे। मेघदूत में अलकापुरी से निर्वासित यक्ष ने रामगिरी को अपना निवास स्थान बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, इसमें जन शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? ए वायु की ओर, बी मेघ की ओर, सी कवि की ओर और डी यक्ष की ओर। तो इसका सही आंसर है डी यक्ष की ओर संकेत किया गया है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इस श्लोक में जन शब्द के द्वारा यक्ष की ओर संकेत करके कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? तो ए प्रेमिका, बी कामार्थ, सी विलासी और डी तस्कर। तो इसका सही आंसर है कामार्थ। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। मेघदूत की इस सूक्ति के अनुसार कामार्ता व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद को समझने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवभूत विशिष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? ए उत्तर रामचरित, बी महावीर चरित, सी मालती माधव, डी मालिकाग्निमित्रम। तो इसका सही आंसर है ए उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरिते भवभूति विविष्यते, इस सूक्ति के अनुसार भवभूति विविष्यते इस अंश का संबंध उत्तर रामचरित से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख मिलता है? ए कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी और डी रेवा नदी। तो इसका सही आंसर होगा सी गोदावरी नदी। इसमें दिए गए विकल्प में एकमात्र गोदावरी नदी उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में इसका उल्लेख किया गया है, एकमात्र गोदावरी नदी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में है? ए शंभुक, बी तमसा, सी सीता और डी भागीरथी। इसका सही आंसर है सी सीता। करुणस्य मूर्तिरिव यह उक्ति सीता के लिए कही गई थी।